जय श्री कृष्णा। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, वृंदावन की भूमि में प्रवेश करने वाला महाराज कीट पतंग कोई मनुष्य कैसा भी क्यों ना हो, वो सच्चिदानंद में भगवान का स्वरूप हो जाता है। ये वृंदावन की महिमा, ये ब्रजमंडल की महिमा है। जो वृंदावन में वास कर रहा महाराज, उसके तो भाग्य की कहने ही क्या है। अक्रूर जी नंद बाबा वो गोपियों से आदियों से मिले महाराज यशोदा मैया से। यशोदा मैया को सूचना दी कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। मैया यशोदा शिवरंजनी में महाराज सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, अरे मेरे कृष्ण बलराम मेरे प्राण हैं, मेरे आंखों के तारे मैं अपने से दूर नहीं भेजूंगी और कंस के वहां तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी। जहां दिन से मेरो कन्हैया का जन्म हुआ भैया, कबू न कबू कहू न कहू राक्षस आवे मारबे के काजे, नहीं भेजूंगी। नंद बाबा ने समझाया। रात्रि के समय महाराज कन्हैया आए, देखा मैया यशोदा खंबे से सर लगाकर के रो रही है। मैया ने समझाया, कन्हैया मैं नहीं भेजूंगी। कन्हैया कहने लगे, अरे मैया तू चिंता मत कर, परश्वा आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। तू नहीं चाहती इतने सब ब्रजवासी बालक जा रहे मेला देखने, तो हम भी जाएं? मैया यशोदा रोकर के कहने लगी, कन्हैया जब तू गौ चाराने जाता ना, एक क्षण भी ऐसा लगता है कि महाराज हजारों वर्ष बीत गए तुझे देखे हुए, अपने से कभी दूर करा नहीं बेटा, मैं कैसे तुझे भेज दूं। कहते पूरी रात्रि महाराज मैया यशोदा रोती रही, ठाकुर जी समझाते रहे। प्रातः काल ब्रह्म बेला हुई महाराज, सूर्य उदय हो रहा है। ब्रजवासियों को बात पता चली, महाराज अक्रूर जी आए गोविंद कृष्ण बलराम को लेने के लिए। पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई, आज किसी गौ माता ने चारा नहीं खाया, गौ के बछड़ों ने महाराज दूध नहीं पिया, पशु पक्षी रोज महाराज कलरव करते हैं, बिल्कुल शांत अवस्था में आज बैठे हैं। पूरे ब्रजमंडल में महाराज बिल्कुल शांति हो गई। अक्रूर जी के द्वारा सूचना मिली कृष्ण बलराम माता देवकी के बेटे हैं। गोपियां हजारों लाखों गोपियां ब्रजवासी द्वार पर आकर के खड़े हो गए, रथ के सामने खड़े हो गए। भगवान कृष्ण बलराम दोनों महाराज माता को समझा करके प्रणाम करके जब जा रहे थे ना, रथ में बैठने के लिए जैसी पैर रखा, गोपियां आकर के चरणों में गिर गई, कहने लगी हमको छोड़कर मत जाओ, आपके बिना मर जाएंगी विरह में, आप हमारे प्राण हो, हे गोविंद कृपा करो। गोपियां आसमान की ओर देखने लगी, विधाता को कोसने लगी कि हो विधाता स्तवन क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, कृतार्था पीयूनं च पार्थकं, विक्रीडितं तैर्वक्चेष्टितं यथा। आसमान में देख करके विधाता को कोस रही है कि हे विधाता, ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। पहले भगवान से प्रेम कराते हो, प्रेम के चक्कर में लगा करके फिर उसका वियोग करा देते हो, ये आदत अच्छी नहीं है। अर्भक चेष्टितम यथा, जैसे किसी बच्चे को कितना ही महंगा खिलौना दे दे, वो बच्चा तोड़ ताड़ के मरोड़ के फेंक देता है। ऐसी गोपियां कह रही है विधाता, तुमने संसार वालों को खिलौना समझ के रखा है। भगवान से मिलन कराते हो प्रेम की उत्कंठा जगा करके, और फिर महाराज उसको दूर कर देते हो, वियोग देते हो, तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है।
भगवान ने राधा रानी को समझाया, गोपियों को समझाया कि मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो। जाने लगे महाराज तो देखो पीछे से आवाज आई, अरे अरे भैया जरा जरा नेक रथ रोकियो भैया। दौड़ करके माता यशोदा आई, महाराज गोविंद को अंक में भर लिया। प्रेमाश्रु के द्वारा मां ने सर को भिगोया और मैया यशोदा हाथ जोड़कर कहने लगी, कन्हैया लाला मोको तो आज पतो चली तू मेरो लाला नाय। अरे तू तो वसुदेव नंदन है बेटा, मेरा कोई अधिकार नहीं तुझे रोकने का। हाथ जोड़ करके कहने लगी कि विनती करना चाहती है ग्वालिनी, मैंने तुझे जरा सी मटकी तोड़ने के काजे उखल में बांध दो लाला, हो सके तो ये बात कभी स्मरण मत करना। इस बात को सुनकर के महाराज कन्हैया हिलकियों से रोने लगे। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं न पिचापरम पूर्वांतर बहिष्यांतर जगतो यो जगश्चयम् कितं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्तलिंगमदोक्षजं गोपिको बंधम प्राकृतम यथा। मैंने तुझे उखल में बांधा बेटा, इसका चिंतन मत करना। गोविंद रोने लगे, कहने लगे मैया देवताओं के समान लंबी उम्र प्राप्त करने के बाद भी आपके ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। आपने मुझे प्रेम के बंधन में बांधा, ये बात तो बूझने जैसी है ही नहीं। आपका इतना प्रेम, इतना स्नेह माता, मैं कर्ज नहीं चुका सकता। माता पिता का महाराज कर्ज कौन चुका सकता है। अभी तो दुनिया इतनी निर्दयी हो गई है, इतनी कठोर हो गई है कि उससे अच्छा तो जानवर है। कम से कम उनमें थोड़ी दया तो रहती है बच्चों के प्रति। मैं कल परसों कोई वीडियो देख रहा था, बूढ़ी सी माता बेचारी, सफेद बाल, दुबली पतली हड्डी दिख रही है। बेटे ने महाराज मुंह पकड़ को दबा दिया और बहू डंडे से मार रही है, रो रही है, विलाप कर रही है। फेसबुक में किसी किसी वीडियो आती देखो, मन दुखी होता है। जिस बच्चे के लिए महाराज माँ बर्तन तक मांजती है, लोगों के जूठे बर्तन मांजती है, कपड़े मांजती है, भीख तक मांगती है। क्यों? कि मेरा बेटा आज भूखा है, उसको कुछ खिलाना है। माँ की तुलना भैया कौन कर सकता है। माँ ही एक ऐसी जीवन में महाराज भगवान भी हार गए, इसलिए तो वैकुंठ छोड़ करके महाराज वृंदावन आए, माँ का प्यार पाने के लिए, माँ की वात्सल्य की छाया में रहने के लिए। माँ की तुलना नहीं हो सकती महाराज। गले लगाकर गोविंद ने माँ को चुप कराया, रथ में बैठ करके जाने लगे। अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ा महाराज, स्वर्ण मंडित रथ, हजारों लाख गोपियां रो रही है और कहते जहां तक ध्वजा चमक रही है ना रथ की, गोपियां टकटके लगा करके ब्रजवासी देख रहे, शायद कन्हैया को दया आ जाए, शायद भगवान लौट करके आ जाए। लेकिन भगवान तो महाराज पीछे मुलट के नहीं देखा, चले गए। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तू कहीं भी चले जा, लेकिन जो ब्रज का प्रेम, जो ब्रज का भाव है, कहीं नहीं मिलेगा दोबारा। कौन वर्णन कर सकता है। ब्रजवासी रोकर के कहने लगे कि कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे।
नहीं पाऊं। ब्रज छोड़ के जा तो रहे हो कन्हैया, लेकिन जो ब्रज में प्रेम मिला ना भैया कहीं नहीं मिलेगा। गोविंद प्रणाम करके रोते हुए महाराज चले गए। मथुरा में प्रवेश करा। एक तरफ खुशियां हैं, एक तरफ गम है। मथुरा की ब्रजांगनाओं के आनंद अट्टारियों पे चढ़ करके महाराज पुष्प वृष्टि कर रही हैं। मथुरा के ब्रजवासी आनंद मना रहे। आज भगवान कृष्ण का बलराम का दर्शन हुआ। अभ्रवर्षन्ति सौमस्य परमदा बल केशवौ। सुमन वृष्टि करी। सुमन कहते पुष्प को, और सुमन का एक सुंदर अर्थ होता है सुंदर मन। पुष्प तो हम चढ़ाते हैं भगवान को, माला तो चढ़ाते ही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व है सुंदर मन का। भगवान को सुंदर मन चाहिए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन सुमन वृष्टि करी। नंद बाबा से पूछ करके कन्हैया कहने लगे घूमने जाना बाबा। नंद बाबा ने कही कन्हैया घूमने तो जा रहे हो, लेकिन एक बात रखियो याद, बेटा वृंदावन नहीं, ये मथुरा है, सिटी। दिस इज नॉट विलेज, दिस इज ओनली सिटी। मथुरा इज वेरी हाई सिटी। भैया अरे यार लाला ये सब तो ठीक है, कपड़े वपड़े, लेकिन थोड़ा नेक फिट फाट है जाए तो अच्छा। दर्जी के पास में गोविंद गए, सारे वस्त्रों का महाराज नाप देकर के सिलवाया। दर्जी बड़ा सुंदर भगत है। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। थोड़ी आगे चल रहे थे, ब्रजवासियों ने कहा अरे कन्हैया देख भैया कपड़े तो है गए, ने कहा जरा माला वाला भी पहन ले। एक माली के पास में गए भगवान का, वो भी बड़ा सुंदर भक्त था, उससे सबने माला पहनी मोगरे की। ये इतनी हेवी माला भैया हमको पहनने का तो अभ्यास भी नहीं है ना शौक है। माला जैसे देखता हूँ ना भैया तो मेरे दिमाग चढ़ जाता थोड़ा सा। अरे भैया एक जगह तो कथा थी, तो वो वरमाला आती है ना बहुत मोटी सी, उसमें तो गुच्छे लगे रहते बड़े बड़े पहले तो। हाँ अब वो कथा चल रही थी बीच में, वैसे बीच में कथा के नहीं आना चाहिए, डिस्टर्ब होता है, बट महाराज आ गए। दतुरिया में ही थी, ये रोहित भैया भी थे शायद उसमें। तो महाराज वो कथा में आए और इतना बड़ा झोला मैंने भैया बहुत बढ़िया कछु लेकर के आएंगे माल पानी। और महाराज जैसे ही वो झोला खोला सो उसमें से हाथ डाला, वो हाथ डाल के जैसे ही निकाला महाराज बड़ी सी वरमाला। ओ मैंने भैया अब मैंने सोची चलो एक होगी तो मैंने ठाकुर जी भगवान तो बर्दाश्त कर लेंगे, पहना देंगे। तो पहले तो भागवत जी को पहनाई उनने। हाँ मैंने चलो जान छुट्टी, बच गए अपन तो। दोबारा फिर महाराज उनने हाथ डाला, मैंने फिर सोचा और निकाली महाराज हाथ डालकर। मैंने ये मेरी है पक्की बात है। लो माला वाला पहनने से फिर वो ना ध्यान भटक जाता है, फिर कथा में मन नहीं लगता। हाँ इसलिए अपन तो भैया भाव से कथा करने वाले हैं। माला तो भैया ठाकुर जी को ही अच्छो और पहनते हैं ब्रजवासी हम तो भैया वृंदावन में, लेकिन यही पहनते। देखो वह दिन भी एक दिन पहना ही, खूब पहनी हमने लास्ट तक, आज भी पहनेंगे। सुगंधी आ रही हल्की है, कोई मतलब ना है, बढ़िया। तो ब्रजवासी ने है ना माला ली, अरे सबने महाराज माला पहन ली। अच्छा आपको एक बात बताऊं, ब्रजवासियों की विशेषता, तैयार होने का बड़ा शौक होता है ब्रजवासियों को। बगलबंदी पहनेंगे, जरी का दुपट्टा पहनेंगे, बढ़िया चक्के हैं एकदम टिप टॉप लगेंगे। इत्र लगाए हुए को शौक रहे, आंखन में महाराज कछु थोड़ा उन्हें काजल भी लगाए ले, और चंदन महाराज कोई मुँह पे लगावे, इसको कहते थापा तौआ। जो खाटी ब्रजवासी होती है वैसे चंदन लगाते महाराज पूरे मुँह पे। पान खाएंगे, और महाराज माला भी जब अगर पहनने का शौक होगा ना तो ये पहले एक छोटी सी बढ़िया सुंदर सी माला लेंगे, ले करके जाएंगे बिहारी जी, और बिहारी जी ले जाके महाराज सबसे पहले भगवान को ऐसे माला दिखाएंगे।
जय हो बाके बिहारी लाल की। ए ठाकुर भैया तो को तो रोज कहूँ ना कहूँ है यजमान मिल जाएंगे, 3-3 4-4 10-10 हजार को तेरी माला पहने खूब फूल बंगलो सज रहे है, हम पे तो भैया ये 20 रुपए जब आ रही है, हम तो को ना पहनाएंगे, हमारो मन है रोए या ले तू भोग लगा ले आपको प्रसाद समझ के। और महाराज प्रेम से बोलो जय श्री, खुद ही पहन ले तो प्रसाद भी लग गया और धारण भी कर ली। ये ब्रजवासियों का प्रेम है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। महाराज माला पहन ली, अब चंदन और लग जाए तो देखा कि आगे एक सोने के कटोरे में चंदन का लेप लेकर के कोई कुब्जा जा रही, 3 जगह से टेढ़ी, चमड़ी काली है। लोगों ने महाराज सम्मान नहीं दिया। दुनिया की दृष्टि में तो भैया गोरी चमड़ी वाले पैसे वाले उन्हीं का सम्मान है, लेकिन भगवान ने सोचा यदि क्या ये रूपवान है, रूपवान नहीं है, काली है, तो क्या इसको समाज में जीने का अधिकार नहीं है? भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में उसको अपने पास में बुलाया कि का तुम वयोर्वै त्यदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्य साधुना दैहावयोरंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिरा भविष्यति। हे सुंदरी आप कौन है? जैसी सुंदरा और मुझे सुंदरी कहा, उसका तो महाराज मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोय उठने लगी। मुझे सुंदरी किसने कहा? भगवान कहने लगे देवी आप ही को कह रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। कुब्जा के नेत्रों में आंसू आ गए, रोने लगी और कहने लगी परमात्मा से, हे प्रभु आपने मुझे सुंदरी कहा? भगवान कहने लगे जी आप कौन हैं? दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कह रही, अपना परिचय दे रही कुब्जा के दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामामणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियम् मीनायुवां पुण्यमतस्तदर्हति। मैं कंस की दासी हूं और बोले यनुलेप कर्मणि, मैं चंदन घिसती हूं, मेरे द्वारा चंदन राजा हैं कंस को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन आज ऐसा लगता है चंदन आपको लगाऊं मेरे गोविंद। कन्हैया ने कहा लगाओ। सबको मारा चंदन लगाया, भगवान को चंदन लगाया। भगवान के नेत्रपान ने ऐसे उंगली लगा के ठेवड़ी पकड़ी और 3 उंगली महाराज पीछे कमर में लगाई और ऐसा करके महाराज एक झटका दिया। जैसी झटका दिया महाराज तो भगवान का स्पर्श पाकर के वो जो कुब्जा है ना महाराज देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।